हम लोग फ्लावर लिए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, भोले बाबा को। तो यहाँ ये देखिए कितना सुंदर सा वाटरफॉल गिरता रहता है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये एक इंसान के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। तो यहाँ सामने में आप दोनों ही रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं। तो जिस नदी से बना हुआ है ये वाटरफॉल, वो नदी भी दिख रही है। सामने वाले पहाड़ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी पानी की, तो ये एक रैंडम वाटरफॉल है। अब सोचो कितनी अच्छी जगह है। यहाँ ऐसे वाटरफॉल्स जो है कहीं भी दिख जाते हैं, और उनको तो कोई काउंट भी नहीं कर रहा, वो इतने सारे हैं। इस ट्रिप पे जब आप होते हो तो ये डैम हमेशा आपके एक साइड में चल रहा होता है। इतना बड़ा डैम है। लेफ्ट साइड में ये जो टिन शेड दिख रहा है वो एक्चुअली में शमशान है। हमने अपने गाइड से भी इस बारे में क्लैरिफिकेशन किया था, तो उन्होंने काफी अच्छी हिस्ट्री बताई कि पहले यहाँ लोगों को क्रीमेट करने का तरीका अलग होता था। फिलहाल आसपास के धान के खेतों को देखकर मेरे मन में रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की पंक्तियां याद आ रही हैं, जो कुछ ऐसे थीं। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। तो अमृतेश्वर शिव मंदिर अब सामने दिखने लगा है। वाह यार, पता नहीं थोड़ा एल्गी जमा हुआ मगर कुंड इतना साफ है। कमल अमल है, नहीं पत्ता है पेड़ का, और नीचे तक पानी दिख रहा है। मस्त लग रहा है देख के। हम लोग फ्लावर लिए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए, भोले बाबा को। सुंदर है कुंड, बहुत ही प्राचीन है मंदिर। पत्थरों की जो नक्काशी है जैसे टूटी है, वो देख के लग रहा है। देखो 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 तो आई देखो। भाई मछली है, हाँ क्लियरली विजिबल। हमको एक देखना काम बच्चा कर लोग दो। गिर नहीं देखो जाए। देखो देखो, हाँ देख रहे हैं। देखो हमको भी एक काम हर बार थोड़ी तुम्हारे चपेट में आएगी। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये है अमृतेश्वर शिव मंदिर, जो कि है 1200 साल पुराना। मंदिर के इस बोर्ड पर मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मैं एक ही बात सोचता हूँ कि अगर अभी यहाँ इतना जंगल है, तो जब ये बना होगा 1200 साल पहले, तब कितना घना जंगल होगा। पर हमारे भोले बाबा तो पर्वतों और घने वन में ही बसते हैं। लिया काका। मंदिर की खासियत ये है कि चारों ओर बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है और काफी खुला खुला महसूस होता है। सामने में दो दो नंदी हैं, एक बड़े हैं और एक छोटे नंदी हैं। इनका क्या रहस्य है मुझे नहीं पता। अगर आपको जानकारी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वो देखो, नाग दिख रहा है? वो जो उनका इस शिवलिंग की खासियत ये है कि हमेशा ये जल के अंदर डूबा रहता है। मंदिर में दर्शन के पश्चात हमने एक पूर्ण परिक्रमा की, जिसमें मंदिर के चारों ओर भी बहुत ही सुंदर और खुला खुला दृश्य है वो देखने को मिला। मंदिर के पीछे से नदी भी गुजरती है, जो हमने आपको कुछ देर पहले एक क्लिप में दिखाया। मंदिर का आर्किटेक्चर अपने आप में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर है।
चलना है सर, हाँ 15-20 मिनट। वसुंधरा बाहुबली आसपास में है बाहुबली ना? हाँ, बाजू में ही है। अमृतेश्वर शिव मंदिर से निकल के हम वाटरफॉल्स की ओर चले हैं। हमारी जर्नी शुरू होगी नेकलेस वाटरफॉल से और फिर हम वसुंधरा और बाहुबली वाटरफॉल देखेंगे। पानी की आवाज सुन रहे हो? हाँ, गाय 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 सब हाँ। बबल्स नेकलेस फॉल। बबल्स भी बहुत सारे हैं। हाँ और वहाँ पर देखो। वहां चलो, वहां वहां ऊपर। नेकलेस फॉल। नेकलेस फॉल ये है। हाँ वो ऊपर से दिख रहा है, देखो नेकलेस के जैसा बना हुआ हाँ। शिवाय। हाँ वही है। नेकलेस वाटरफॉल एक बहुत ही ऊंचे पीक से गिरता है जिसको देखने के लिए हजारों टूरिस्ट आते हैं। नेकलेस वाटरफॉल की फॉर्मेशन दो पीक से आने वाली जलधाराओं के मिश्रण से होता है। ये एक टियर्ड वाटरफॉल है और इसको लेट अगस्त और अर्ली सितंबर के बीच साइट किया जा सकता है। बरसात की हरियाली के बीच वाटर स्ट्रीम्स की दो लाइन से बन जाता है नेकलेस, जो देखकर ऐसा लगता है मानो हो मोतियों का सुंदर सा हार, एकदम प्यारा सा नेकलेस। यही कारण है कि इसे नेकलेस फॉल्स के नाम से जानते हैं। नेकलेस फॉल्स के बाद अब हम आ गए हैं नानी वाटरफॉल के पास। नानी वाटरफॉल के पास में ये एक छोटा सा पूल है जहां पे काफी लोग नहाते हैं। तो यहाँ से ऊपर थोड़ी ही दूर है, एकदम छोटा सा ट्रैक है। सीढ़ियों से चढ़कर आप जाते हैं नानी वाटरफॉल तक। ऊपर आने के बाद रास्ते में वाटरफॉल के बीचों बीच बना हुआ है एक आयरन का ब्रिज, जिसको क्रॉस करके ऊपर जाने का रास्ता है। तो यहाँ ये देखिए कितना सुंदर सा वाटरफॉल गिरता रहता है और नीचे जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कुछ लोग नहाते भी हैं डायरेक्ट धारा में, और ऊपर भी कुछ लोग हैं। हम भी अभी ऊपर जाने वाले हैं। तो बस 2-4 सीढ़ियां और हम पहुंच जाते हैं वाटरफॉल के बीचों बीच, जो कि है बिल्कुल भी एक केव जैसा स्ट्रक्चर। यहाँ जब आप बीच में रहते हो तो आप देख सकते हो कैसे कैमरे पे पानी आ गया है और वाटरफॉल से काफी हवाओं के झोंके से पानी की बूंदें आती हैं चेहरे तक और काफी फ्रेश फील होता है। तो ये है नानी वाटरफॉल। नानी मतलब छोटा होता है और ये चूँकि बहुत छोटा है, मे बी ये आप जैसे देख रहे हैं ये पीक है और यहाँ से वो नीचे तक गिर रहा है जहाँ लोग नहा रहे हैं, इसलिए इसका नाम नानी वाटरफॉल है। छोटा है मगर बहुत सुंदर है। नीचे में एक पूल भी बना है और उस पूल में लोग नहाते हैं, कुछ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। तो नानी वाटरफॉल से निकल के हम अब आ चुके हैं वसुंधरा वाटरफॉल के पास। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। वसुंधरा फॉल्स के पास में ही है बाहुबली वाटरफॉल और इन दोनों वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है, जो कि 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लंबा है। ये देखिए साथ साथ में नदी चलती रहती है और नदी का शोर जो है बहुत ही मनोरम लगता है।
इस रास्ते में चलते हुए शिवाय हमारे गाइड के साथ में चल रहा है और वो बहुत सारे सवाल करता है और हम सुन पा रहे हैं वो हमारे गाइड से अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं और वो उनके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ वॉक करने में बहुत मजा आता है। बरसात का दिन, ठंडी ठंडी हवा, सुहावना सा मौसम, तो वॉक करने में क्यों ही मजा नहीं आए। तो थोड़ी दूरी पर यहाँ पे एक दुकान भी है। वो सामने बाहुबली वाटरफॉल ही जाने का रास्ता है, ब्रिज जैसा बनाया हुआ है यहाँ पे रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये जो दुकान है कॉमन पॉइंट पे है। यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो वसुंधरा फॉल्स पहुंचेंगे और अगर दाहिने जाएंगे तो बाहुबली फॉल्स पहुंचेंगे। तो हम पहले वसुंधरा फॉल्स जाने वाले हैं और उसके बाद हम बाहुबली फॉल्स जाएंगे। तो अब ज्यादा दूरी नहीं बच रही, मुश्किल से यहाँ से और 5 मिनट का ट्रैक और हम वसुंधरा फॉल्स पहुंच जाएंगे। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं वसुंधरा फॉल्स के पास और देखिए दूर से ही कितना सुंदर दिख रहा है, कितनी मोटी धारा है। तो यहाँ ऑफिशियली अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये देखिए गेट पे रस्सियां लगाई हुई हैं, मगर लोग फिर भी जा रहे हैं। हम नहीं जाने वाले, हम यहीं से लौटेंगे। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये एक इंसान के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। ये देखिए इंसान कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो ये है वसुंधरा फॉल, जो है 120 मीटर ऊंचा, यानी कि लगभग 400 फीट। ये बरसात के दिनों में ऐसे ही बहुत ही भयानक रूप लेकर बहता है और सेफ्टी के लिए फेंसेस लगाए हुए हैं। चलते इधर। क्या बोल रही इधर ही है बाहुबली। आ जाओ शिवाय। तो अब हम जा रहे हैं बाहुबली वाटरफॉल की ओर। ये हमारा आखिरी वाटरफॉल है और यहाँ के बाद हम निकलेंगे वापस। तो बाहुबली फॉल जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है और ये बिल्कुल भी सामने है और यहीं से दिखता है। तो हम जैसे ब्रिज क्रॉस करेंगे वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सामने में आप दोनों ही रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं। एक बाहुबली फॉल की ओर से आ रहा है और दूसरा वसुंधरा की ओर से। तो यहाँ से ही दिख रहा है। चाहता पापा हमको यहाँ से ही दिख रहा है। पता नहीं हमको वाटरफॉल का अब दिख रहा होगा आपको बाहुबली फॉल्स, जो कैमरे से भी विजिबल है। हम तो ब्रिज के पास से देख पा रहे हैं, मगर तब ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ भी काफी लोग नीचे उतर के नहा रहे हैं। तो वहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, पर मैं ऊपर नहीं जा रहा। मेरे साथ में मेरा बेटा है और वो थोड़ा डेंजरस लग रहा है,
तो हम यहीं से देखेंगे और ड्रोन से देखेंगे कैसा दिखेगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं बर्ड्स आई व्यू में यानी ड्रोन से कैसा दिखता है बाहुबली वाटरफॉल। तो जिस नदी से बना हुआ है ये वाटरफॉल, वो नदी भी दिख रही है और बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा है ड्रोन का। वो एक्चुअली पिक्चर में बहुत छोटा दिख रहा है बट ये काफी ऊंचा है और लगभग वसुंधरा फॉल्स के बराबर की ऊंचाई का है। तो जब ड्रोन नीचे आ रहा है तो इंसान के साइज से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है। तो घूमने में हम लोग लगभग भीग गए हैं मगर घूमने में मजा बहुत आया। देखिए पानी कितना साफ है, प्रिस्टीन है बिल्कुल। ये फायदा है प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच होने का। ये भंडारधारा गांव से 15 किलोमीटर दूर है लगभग, इस कारण यहाँ पे इंसानी आबादी जो है उससे काफी दूर है और गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा प्रोटेक्ट करता है, कोई भी प्लास्टिक कुछ भी हो तो उसको जनरली उठा के ले जाते हैं, साफ करते हैं और साफ रखते हैं। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं और भंडारदरा का ये ट्रिप यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम निकल रहे हैं शिरडी की ओर और अभी हम हैं समृद्धि महामार्ग पर। तो आगे मिलते हैं आपसे अन्य किसी व्लॉग में। अब तक के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।